Hello, hi. So today we are doing Unit 1 of CFN 3 and the name of the unit is How We Spend Food Money. So before understanding the chapter, let's first see the brief introduction. फूड हमें पता है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए फूड. बिना फूड के आप कुछ दिन तो रह लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं रह पाओगे. आपको वीकनेस फील होने लगेगी, आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी. सो वी नीड फूड टू सर्वाइव. ये समझने से पहले कि हम कैसे मनी स्पेंड करते हैं फूड पे, हम पहले फूड को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं उनके इम्पोर्टेंस और फंक्शन के बेसिस पे. पहला ग्रुप आ जाता है बेसिक एनर्जी फूड. वो फूड आइटम्स जो हमको बेसिक हमारी रोज़ की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है. तो ये हमें बेसिक मटेरियल आ जाते हैं इसमें जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे कि राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस यानी कि दालें और बेसिक एडिबल ऑयल्स. इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सारी नेसेसिटीज़ हैं. ये फूड आइटम्स हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें डेली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दूसरा ग्रुप आ जाता है सप्लीमेंट्री फूड. अब ये सप्लीमेंट्री फूड में आ जाता है आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश, एग, फ्रूट, शुगर. ये हमको प्रोवाइड करते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. इसमें वैरायटी ऑफ आइटम्स आ जाती हैं, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, प्रोसेस्ड आइटम्स और ऑल द स्पाइसेस लाइक चिलीज़, कोरिएंडर, टर्मरिक जो हमारे खाने में टेस्ट ऐड करते हैं. इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सारी चीज़ों को कंजम्पशन डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा हमारी इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंस पे. सम पीपल लाइक स्पाइसी फूड, सम डजंट लाइक स्पाइसी फूड. अब मिल्क है, मीट है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जो होती हैं बहुत एक्सपेंसिव आती हैं. इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, तो लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते इस पर. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नाउ फूड एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा. खाने पे आप कितना खर्चा कर रहे हो. द मनी स्पेंड बाइंग फूड आइटम इज कॉल्ड फूड एक्सपेंडिचर. जो पैसे आप स्पेंड करते हो फूड आइटम्स खरीदने के लिए उसे बोला जाता है फूड एक्सपेंडिचर. अब इसके अंदर नॉन मॉनेटरी सोर्सेज भी आ गए. मतलब अगर आपकी फैमिली का फार्म है, आप वहीं पे वीट ग्रो कर रहे हो तो इसके अंदर वो इंक्लूड होता है क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो है ही. अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फूड एक्सपेंडिचर कि कितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हो खाने के ऊपर, वो कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होता है. सबसे पहले है इनकम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अलग अलग इनकम के ग्रुप्स होते हैं जो खाने के ऊपर पैसे स्पेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. तो पहला ग्रुप आ जाता है लो इनकम ग्रुप या फिर पुअर पीपल. तो यहाँ पे इनकम बहुत कम होती है, वो इवन स्ट्रगल करते हैं कि उनको इतना खाना मिल जाए कि वो जी पाएँ, ज़िंदा रह पाएँ. उनकी प्रायोरिटी होती है एनर्जी. तो वो ज़्यादातर पैसा जो है वो अपना फर्स्ट ग्रुप जो हमने देखा था बेसिक फूड ग्रुप का उस पे ही स्पेंड करते हैं. सीरियल्स जैसे कि राइस, बाजरा, रागी, कोर्स राइस, इन सब पे ही स्पेंड करते हैं. वो चीपर वैरायटी खरीदते हैं. ग्रुप बी से भी अगर वो चीज़ें खरीद रहे हैं ना तो उनकी जो वैरायटी होती है वो बहुत चीप होती है, क्वालिटी चीप होती है, लाइक मिल्क, शुगर, मीट. और उनका बहुत लार्ज पार्ट जो होता है ना टोटल इनकम का, वो ज़्यादातर फूड पे ही स्पेंड हो जाता है. देन मिडल इनकम ग्रुप ये अपनी फुलफ़िल कर लेते हैं एनर्जी नीड्स को और ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो इम्प्रूव करें क्वालिटी. एग्जांपल बाइंग बेटर राइस और वीट एज़ कम्पेयर टू लो इनकम ग्रुप. वो ज़्यादा वेजिटेबल्स, मिल्क और बेटर क्वालिटी का मीट कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल. जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है वो अपनी नेसेसिटीज़ पे ज़्यादा स्पेंड करते जाते हैं, जैसे हाउसिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट. तो वो ऐसे स्पेंड करते हैं ज़्यादा अगर उनकी इनकम बढ़ती है. तो उनका जो प्रपोर्शन होता है या परसेंटेज होता है उनकी इनकम का जो स्पेंड होता है फूड स्टॉल्स पे कंपेयर टू पुअर पीपल, इवन इफ़ द टोटल अमाउंट इंक्रीजेस. तो उनका एक प्रपोर्शन, एक हिस्सा होता है इनकम का, पूरी इनकम नहीं होती, एक हिस्सा परसेंटेज होता है जो वो फूड के ऊपर स्पेंड करते हैं. देन रिच इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, जो रिच पीपल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सपेंडिचर जो फूड पे करते हैं उनकी टोटल स्पेंडिंग का बहुत छोटा हिस्सा होता है बिकॉज दे आर रिच, दे हैव लॉट ऑफ मनी. सो जो खाने पे वो स्पेंड करते हैं ना वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है. वो कंज्यूम करते हैं सबसे एक्सपेंसिव फूड एंड कमोडिटीज़ जिनके हाई प्राइसेस होते हैं. ज़्यादातर उनकी इनकम जो है वो स्पेंड होती है
जो बहुत लग्जूरियस गुड्स होते हैं उस पे, जैसे पॉश हाउसेस, कार, ऑर्नामेंट्स। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर हम समरी देखें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, तो जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है फूड पे वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन प्रपोर्शन जो होता है टोटल इनकम का वो कम होता रहता है। गरीब लोग हैं, उनके पैसे ही उनके पास बहुत कम होते हैं, इनकम ही बहुत कम होती है, खाने के ऊपर ही ज़्यादातर खर्च हो जाता है। मिडिल इनकम ग्रुप होता है, उनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा इनकम होती है तो वो पूरी की पूरी स्पेंड नहीं कर सकते, या लार्ज पोर्शन भी। उनका एक फ़िक्स परसेंटेज ही होता है जो वो स्पेंड करते हैं फूड पे। एंड हाई इनकम ग्रुप के पास इतना पैसा होता है कि वो अपने लिए पॉश आइटम, लग्जूरियस आइटम पे पैसा खर्च करते हैं, और उनकी इनकम का बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ही होता है जो खाने पे स्पेंड होता है। और ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं खाते, वो सबसे एक्सपेंसिव फूड एंड कमोडिटीज़ खाते हैं। खाने के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो तो इंक्रीज़ होता जाता है बाय इनकम ग्रुप्स, अलग अलग इनकम ग्रुप में, लेकिन जो प्रपोर्शन होता है टोटल इनकम का जो स्पेंड हो रहा है फूड पे वो डिक्रीज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो कैसे प्राइस अफेक्ट होता है, हाउ डज प्राइस अफेक्ट व्हाट वी बाय। तो हम क्या जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो हम जो खरीद रहे हैं वो प्राइस उससे इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता, इसको हम थोड़े अच्छे से समझते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनइलास्टिक डिमांड होती है, जिनकी मतलब कि उनका प्राइस बढ़े, उनका प्राइस कम हो, हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये एसेंशियल होती है हमारी लिविंग के लिए। अगर इनका प्राइस बढ़ जाए, इनका प्राइस कम हो जाए, क्वांटिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना वो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, अगर चावल महंगा भी हो रहा है थोड़ा, तो आप उसको ख़रीदना तो बंद नहीं कर दोगे ना, क्योंकि आपको वो तो खाना ही है सर्वाइव करने के लिए। और दूसरा ग्रुप आ जाता है फूड का जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है, मतलब चेंज होती रहती है प्राइसेस के हिसाब से। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस के हिसाब से उनका जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर कॉलीफ्लावर महंगा हो गया, हम कैबेज खा लेंगे। अगर मैंगोज़ महंगे हैं विंटर में तो हम नहीं खरीदेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये फूड आइटम्स होती हैं कि इनकी डिमांड प्राइस से अफेक्ट होती है, इनकी इलास्टिक डिमांड होती है। सीजनल फैक्टर देखें तो यू टेंड टू कंज्यूम मोर सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जब वो चीपर होते हैं। मैंगो समझ में सस्ते होते हैं तो हम उसको तब खाते हैं। तो इनकी जो डिमांड होती है ऐसे फूड आइटम्स की, इलास्टिक होती है, बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। अब हम समझते हैं प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो बजट को अच्छे से बांटने के लिए, समझने के लिए हमें समझना होता है कि कैसे प्राइस चेंज होते हैं चीज़ों के ओवर टाइम। प्राइस इंडेक्स क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है करंट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ बेस प्राइस। जो पास्ट में प्राइस था और जो करंट प्राइस था उसका परसेंटेज देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। एग्जाम्पल, वीट जो था वो 700 रुपये किलो था कुछ टाइम पहले, ठीक है, 700 का था। नाउ अब वही वीट जो है वो 960 का है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए करंट प्राइस जो है उसको ऊपर रखेंगे 960 डिवाइडेड बाय बेस प्राइस 700 इंटू 100। तो हमारा क्या आ गया, 137% जो है हम देख सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव हुआ है। सो हम कंपेयर कर सकते हैं हाउ मच डियरर या कितना एक्सपेंसिव आइटम्स हुए हैं ओवर द ईयर्स। नाउ होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट जो होती है वो रिलीज़ करती है इंडेक्स, जिसमें दिखाए जाते हैं प्राइस क्या चेंज हुए हैं गुड्स के, जैसे वीट और राइस के, थ्रू आउट द मंथ्स। नाउ व्हाट इज़ ट्रेंड, प्राइस जो होते हैं वो यूजुअली लोएस्ट होते हैं हार्वेस्टिंग टाइम पे। जब हार्वेस्ट सीजन होता है ना उस टाइम पे प्राइसेस कम होते हैं क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और हाईएस्ट प्राइसेस होते हैं ऑफ सीजन के टाइम पे। एग्जांपल, वीट जो होता है वो सबसे चीपेस्ट होता है अप्रैल मई के अराउंड, और राइस सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है नवंबर दिसंबर के अराउंड। तो ये हार्वेस्ट सीजन के हिसाब से या ऑफ सीजन के हिसाब से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है। अब फूड बजटिंग क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट एक प्लान होता है जो हम एडवांस में करते हैं कि किस तरीके से हम अपने पैसे को स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए। सो बजट इज़ अ प्लान मेड इन एडवांस डिटेलिंग हाउ यू विल स्पेंड योर मनी टू फुलफिल फैमिली नीड्स। आपकी फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, अलग अलग नीड्स होती हैं, तो उसको आप अपनी इनकम के विद इन कैसे स्पेंड करोगे मनी कि आपकी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाएं। सो बजट क्या है, अ प्लान made in advance detailing how you will spend your money to fulfill family needs within your income। अब किस तरीके से फूड का बजट प्रिपेयर किया जाए, सबसे पहले तो एस्टिमेट करो आपकी इनकम क्या है,
कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है। देन आप देखो कि आपकी नीड्स क्या है, कंसीडर करो अपने सारी फैमिली मेम्बर्स की क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। देन चेक द प्राइसेस ऑफ अवेलेबल गुड्स, जो भी गुड्स अवेलेबल हैं उनके प्राइसेस पता करो। फिर उसके बाद प्लान करो कि किस तरीके से आपको परचेजिंग करनी है। बल्क बाइंग, अब जो नॉन पेरिशेबल आइटम है जो जल्दी से ख़राब नहीं होती, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, इसको बल्क में ख़रीद लो 6 महीने का। इससे क्या होता है, पैसा बचता है। जब आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदते हो ना, उसमें ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो बल्क में ले लेना चाहिए नॉन पेरिशेबल आइटम्स। अब जो सीजनल आइटम्स हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सीज़न में ही ख़रीदनी होती हैं क्योंकि वो सीज़न में चीप होती हैं। सब्सटीट्यूट, अगर एक आइटम बहुत महंगी है, एक स्पेसिफिक सब्जी महंगी है, तो हम उसको क्या करेंगे, वो वाली सब्जी नहीं लेंगे, उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, किसी और सब्जी को ख़रीद लेंगे जो चीपर होगी और जिससे हमें सिमिलर यूटिलिटी मिल रही होगी। अब एक बार हम रिविजन देख लेते हैं। सो फर्स्ट लेट्स गो बैक टू व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड। हमने देखा था कि फूड की कैटेगरीज बांट देते हैं हम, बेसिक एनर्जी ग्रुप्स एंड सप्लीमेंट्री फूड्स। तो पहला है बेसिक एनर्जी फूड्स एंड सप्लीमेंट्री फूड्स। फिर हमने समझा फूड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम पैसे खर्च करते हैं फूड पे, और क्या क्या फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होता है, इनकम से, इनकम के अलग अलग ग्रुप्स से, प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड समझी हमने, इन इलास्टिक डिमांड, जो फूड आइटम्स हम खरीदते ही हैं इररिस्पेक्टिव उनका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। इलास्टिक डिमांड होती है फूड की, जिसमें वो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब फूड आइटम्स आर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। फिर हमने समझा प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ट्रेंड, फूड बजटिंग क्या होती है, फूड बजट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन फूड, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है जो हम फूड पे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू आवर इनकम। फूड प्राइस एंड क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हम जो पैसे स्पेंड करते हैं फूड पे वो भी बढ़ता है, लेकिन प्रपोर्शन जो होता है टोटल बजट का वो कम ही रहता है। प्लानिंग, अगर जब हम प्लान करते हैं फूड बजट को, तो उससे हमें हेल्प मिलती है पैसों को ढंग से स्पेंड करने की और ये इंश्योर करने की कि न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो सबकी पूरी हो रही है बिना ओवर स्पेंड करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. I hope you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.